कार्रवाई जारी। तस्वीरें सुबह से रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है और सबसे पहले निधि ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे थे। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लगातार मृदुल हम तक हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं जिस तरह से ये जो पूरा घर है जमींदोज किया जा रहा है। हिंसा का आरोपी है, पत्थरबाजी का आरोपी, इसी ने ही साजिश रची पत्थरबाजी की। जावेद पंप और जो ये हिंसा का पंप है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, यानी इसके घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज हिंसा का आरोपी और बड़ा एक्शन, पंप पर सबसे बड़ा एक्शन आज देखा गया। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से कार्रवाई शुरू हुई। पहले मेन गेट तोड़ा गया, फिर बाउंड्री वॉल धराशाही की गई, खिड़कियां तोड़ी गई, 4 दीवारियां तोड़ी गई, साइड की दीवार को तोड़ा गया ताकि जो बगल के घर है उनको नुकसान ना पहुंचे, और सामने का हिस्सा फिर तोड़ा गया। पिछले 3 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी और एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, हिंसा करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, तस्दीक करती हैं कि यहां पर रहना है तो शांति से रहना होगा। और तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं, ये 16 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो एक्शन लिया गया है, पहले मेन गेट तोड़ा गया इस घर का, फिर उसके बाद अंदर रेलिंग को तोड़ा गया, पहली मंजिल तक ये बुलडोजर गया, पहली मंजिल को तोड़ा गया। जो घर का फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। मृदुल हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं। मृदुल, 11 बजे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई और पंप पर ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। ये एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो ये प्रशासनिक प्रहार है, बुलडोजर का प्रहार है, वो हर अपराधियों पर अब जारी रहेगा। अभी क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल देखिए निधि, जो कार्रवाई चल रही थी वो अब लगभग अंतिम दौर में है, और जो अभी तक सुबह से कार्रवाई देखी है उसमें सबसे पहले फ्रंट जो एरिया है, यानी जो आगे का हिस्सा था उसे तोड़ा गया, फिर बाउंड्री तोड़ी गई, जो गार्डन एरिया था उसे तोड़ा गया, और फिर अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन पुरानी तस्वीरों में ही आपको वो मकान नजर आ सकता है जो इस समय यहाँ पर था। लेकिन अब पूरा मकान जो है, 2 मंजिला मकान जिसे जमींदोज कर दिया गया है, पिछला हिस्सा, बीच का हिस्सा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब आगे एक कमरा बचा हुआ है, इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और ये सबसे आखिरी में निधि इसलिए किया जा रहा है और इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये गली के बिल्कुल छोर पर मौजूद है और वहाँ पर कुछ घर मौजूद हैं। वहाँ पर हो सकता है कि इसका हिस्सा दूसरे घर में जाके गिरे, इसलिए एहतियातन इसे आखिरी में तोड़ा जा रहा है। लेकिन यही आखिरी कंस्ट्रक्शन है। पूरा का पूरा घर जो है वो जमींदोज हो चुका है, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। जो मंजिला नजर आ रही थी, जो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया पुलिस के मुताबिक, उसकी ये 2 मंजिला इमारत थी, इसको पूरा का पूरा धराशायी कर दिया है। और अब ये आखिरी जो इमारत है वो तस्वीर में दर्शक इस समय देख रहे हैं, वो तस्वीर इस समय देख रहे हैं दर्शक। यहाँ पर इसको भी जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, इसे भी हटाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ से इसको हटाते ही, इसको मैदान की तरफ गिराते ही पूरा का पूरा जो घर है वो जमींदोज हो जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन जो अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से यहाँ पर बनाया गया था, उसको अब धराशायी करने का काम पूरा का पूरा कर दिया है। और इस पूरे घर को देखिए निधि, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये पूरा का पूरा घर जो है अब धराशायी हो गया। और यही तस्वीर, ये देखिए पूरा घर, अब एक भी पिलर इसमें सुरक्षित नहीं है, एक भी जगह इस पूरे के पूरे घर में सुरक्षित नहीं है निधि। और ये फाइनल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाइनल तस्वीर, जो पूरा का पूरा घर सुबह खड़ा हुआ था, 2 मंजिला इमारत, वो अब यहाँ पर जमींदोज हो गई है। ये दिखाते हैं आपको तस्वीर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा घर जो है इसे जमींदोज कर दिया है। और आपको ये जानकारी दे दें कि अब जो है, अब इसको मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। जो जेसीबी मशीन है वो अंदर तक पहुंच गई है, इसे पूरा का पूरा जमींदोज कर दिया है। इसके बाद कार्रवाई को ख़त्म किया जाएगा। ये कार्रवाई अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों की, कुछ ही सेकंड की बाकी है। पूरा का पूरा जो पहली मंजिल थी उसे धराशायी कर दिया और अब सिर्फ एक आखिरी कमरा बचा हुआ है, एक आखिरी पिलर बचा हुआ है, उसको भी गिराने का काम पूरा का पूरा संपन्न किया गया है। और ये जो कार्रवाई है, तमाम जो निगम के अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। इस पूरे के पूरे कार्रवाई में 3 जेसीबी मशीनें लगी। 3 जेसीबी मशीनों के मदद से इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को, अवैध निर्माण जो किया गया था, इसे ध्वस्त किया गया है। और अब देखिए जेसीबी की मशीन नीचे आती हुई पूरे के पूरे जो अवैध तरीके से निर्माण था उसे जमींदोज करने के बाद जेसीबी की मशीन आ रही है। इस मलबे को इसलिए दूसरी तरफ खिसकाया जा रहा है क्योंकि सामने भी गली है, कॉर्नर पे ये घर मौजूद था, दोनों ही तरफ गली थी, इसलिए इसे मैदान की तरफ गिराया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो।
लेकिन दोनों मंजिल जो हैं वो गिर चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ अब मलबे को हटाया जा रहा है ताकि ये मलबा दूसरी ओर ना गिर जाए, ये मलबा दूसरी ओर ना गिर जाए, इसलिए यहाँ पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इसे हटाया जा रहा है। ये फाइनल तस्वीर आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मलबे को जो लटका हुआ है उसे अब यहाँ मैदान की तरफ गिराने का काम किया जा रहा है। घर को ज़मींदोज़ कर दिया है निधि। पूरे के पूरे जो घर में कमरे बने हुए थे, देखिए आप, जो उधर दूसरी ओर लटक रहे थे अब उसे इस साइड गिराया जा रहा है। यानी मलबा जो है वो किसी पर गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैदान की तरफ जेसीबी हर जो मलबा लटका हुआ है, जो दीवार तोड़ी गई है, उसे मैदान की तरफ खींच कर लेकर आ रही है। देखिए पूरा का पूरा जो मलबा है उसे खींच कर लेकर आया जा रहा है। और इस मलबे के गिरने के साथ ही साथ ये तय हो गया कि जो अवैध निर्माण प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का था उसे ज़मींदोज़ कर दिया है। और ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई लगभग 4 घंटे तक चली। 4 घंटे में 2 मंजिला इमारत 25 × 60 यानी लगभग 1800 स्क्वायर फीट में बनी इस इमारत को जो अवैध तरीके से बनाई गई उसको ज़मींदोज़ करने का काम किया। और अब उस कंस्ट्रक्शन को जो आगे की ओर इस पूरी कार्रवाई में आगे की ओर गिरने लगा था उसको जेसीबी की मदद से मैदान की तरफ गिराया जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन ये तस्वीर, आखिरी तस्वीर, कुछ ही मिनटों बाद पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो संपन्न हो जाएगी। और इसके बाद जैसा लगातार कहा जा रहा है कि संदेश दिया जा रहा है उन लोगों को जो गलत कामों में लिप्त रहे, जिन्होंने हिंसा को भड़काने की साजिश की, जिन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश की, पुलिस के मुताबिक उन्हीं के अवैध तरीके से निर्माण है उसे चिन्हित किया गया, नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे और भी लोग हैं जिनके चिन्हितीकरण किए जा रहे हैं। अब ये देखिए मलबे को दूसरी तरफ खींच कर लाया जा रहा है और जेसीबी की मशीन जो है वो मैदान की तरफ मूव कर रही है। मैदान में इसलिए इसे गिराया जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अब मैदान की तरफ इस पूरी की पूरी छत को गिरा दिया है। निधि आप देख सकती हैं, जो सामने के घर हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, पहले सुबह सुबह नहीं दिख रहे थे और अब ये आखिरी जो है, ये देखिए जेसीबी ने पूरे कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया है। मलबे को पूरी गली में वो ना गिर जाए इसके लिए इसे मैदान की तरफ लाया गया। और ये जेसीबी जहाँ पर खड़ी हुई है निधि, ये घर था पहले, अब ये मलबा है, मलबे में तब्दील हो गया है और जेसीबी आपको देखिए ऊपर चढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। इसको अब ध्वस्त कर दिया है। ज़मींदोज़ जैसे हम कहते हैं निधि, अब वो हो चुका है। पहले ध्वस्तीकरण हुआ, पहले कुर्की की गई, फिर उसके बाद ज़मींदोज़ जो है वो अभी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, ज़मींदोज़ कर दिया। यानी जो पूरा का पूरा घर था, जो इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया था, उसे अब ज़मींदोज़ कर दिया है। और पूरा का पूरा मलबा अब आप देख सकते हैं, अब ये आखिरी दौर चल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मलबा हटाने का काम जारी है निधि, लेकिन पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन था अवैध तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अब मलबे को हटाया जा रहा है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ये ध्वस्त हो चुका है और अब जो है जेसीबी मशीन एहतियात के तौर पर देख रही है कि कोई ऐसा टुकड़ा ना हो सीमेंट का या जो इस घर से निकला हुआ है वो आगे की ओर गिर जाए, इसलिए उसे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और देखिए वापस उठाकर इसको हम बार बार कह रहे हैं कि मलबा जो है मैदान की तरफ लाया जा रहा है। वही तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। कुछ ही मिनटों बाद ये पूरी की पूरी ये देखिए मलबे को मैदान की तरफ खींचकर ले आई है जेसीबी और अब लगभग अंतिम दौर में ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं, क्या जो लोग इस पूरी हिंसा में शामिल थे, क्योंकि गिरफ्तारी लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की हुई है, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चलेगा? क्या उनके घर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको भी पहले अल्टीमेटम दिया जाएगा, फिर उनके अवैध निर्माण को ज़मींदोज़ किया जाएगा? अब वही प्रयागराज में देखना है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा बाकी शहर कानपुर में देखने को मिला, इसके अलावा सहारनपुर में देखने को मिला, अलग अलग शहरों से हिंसा की तस्वीर सामने आई और उसके बाद सरकार, प्रशासन और प्राधिकरण की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पूरे घर को ज़मींदोज़ कर दिया। ये घर जो सुबह तक 2 मंजिला आपको दिख रहा था, अब इस घर के ऊपर इस ये आप देख सकते हैं जो मशीन है वो अब अपने अंतिम दौर में कार्रवाई कर रही है। पूरा का पूरा ज़मींदोज़ कर दिया है निधि घर, मैं आपको बता दूं। और तस्वीरें जो आखिरी हैं
वो आपको दिखा दें, क्योंकि आगे की ओर जो दीवार है उसको देखते हुए वो गली में ना गिर जाए, इसलिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसको मैदान की तरफ गिराया जा रहा है। इसलिए ये कार्रवाई जो है जेसीबी की जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, वो बड़े सावधानी से कर रहे हैं, क्योंकि सामने पूरा पुलिस की टीम ढहा भी दिया तैनात गया है। है इस घर को। बिल्कुल मृदुल, आप सुबह से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया है और इस तरफ सारा मलबा एक तरफ किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, जो इस रेलिंग के दूसरी तरफ मकान जो बने हैं उनको दिक्कतें ना हो। तो मृदुल, हमें एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। जी हाँ, सुबह से बीते 3 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी है और मृदुल सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे रिपब्लिक मीडिया की ओर से और हम लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बुलडोजर वहां पहुंचे, सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने